सैनिक के जो लोग हैं वे प्रेस क्लब में आए हुए हैं, तो प्रेस क्लब में आने का क्या मकसद है, क्या मैसेज ये देना चाह रहे, तो हम रणवीर सिंह जी से बात करते हैं। बाकी और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सर, जो आज यहाँ पे प्रेस क्लब में आप आए हुए हैं, तो प्रेस क्लब में ये जो एक पंचायत आप लोगों ने की, तो इसका क्या मकसद है और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, आज ये आपके माध्यम से सबसे पहले तो हम 40 जो जवान देश के लिए जो शहीद हैं उनको जो है एक बार फिर से नमन। दूसरा चीज़, आज जो ये पैरामिलिट्री महापंचायत हुई जिसमें महाराष्ट्र से लेके, गुजरात से लेके, केरला से लेके, प्रदेश से लेके लास्ट कॉर्नर उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर तक के लोग आज यहाँ पे आए, यानी कि पूरे इंडिया के हमारे संगठन से जो जुड़े लोग हैं। आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये ऐलान किया गया कि भाई सरकार अर्धसैनिक बलों के बारे में जो हमारी जायज़ मांगे, जो पिछले हम 5 साल से 7 साल से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि सरकार ने हमारे इस जायज़ मांगों के प्रति सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने बराबर माननीय गृह मंत्री, यानी कि जो सरकार है अभी आप मुद्दे बैठी हुई है और अब चुनाव भी आ रहे 2019 के जी, तो अब सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप इस मौके पे कि अब चुनाव भी आ रहे कि आपकी शायद कुछ मांगे मानी जाए? बिल्कुल, जो है सरकार से तो हम उम्मीद ही नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी तो डंडोरा पीटते घूमते रहते हैं कि भाई सेना के लिए हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, तो अर्धसैनिक बल की बात कौन करे। और आज इस पैरामिलिट्री महापंचायत ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली से ऐलान किया कि वो उसी राजनीतिक पार्टी को जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के हकों की बात करे और जायज़ मांगे अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करें। अदरवाइज हम शांतिपूर्ण तरीके से ब्रह्मास्त्र नोटा का प्रयोग करेंगे। 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार जो देश की कुल आबादी का 5% एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब सरकार बोलती है कि भाई हमें वोट दो। अरे भाई, पिछले 5 साल में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए आपने कुछ किया ही नहीं, तो हम आपको वोट क्यों दें? अगर सर जैसे आप कह रहे हैं कि अगर मैनिफेस्टो में लाती है और मैनिफेस्टो में लाने के बाद भी आपकी मांगे नहीं पूरी करती, तो फिर क्या आप लोग करें? फिर तो यही है कि वो जुमला ही हो जाएगा। हम तो बोल रहे हैं कि भाई जो राजनीतिक पार्टी हमारी अर्धसैनिक बल की जायज़ मांगों को अपने घोषणा पत्र में लेगी। सर, जैसे आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, अभी आम आदमी जो दिल्ली की सरकार है वो बीजेपी का घोषणा पत्र बुला रही थी और जो उनमें 50% भी शायद काम नहीं किया किसी भी सरकार, तो आप कैसे घोषणा पत्र के ऊपर निर्भर हो सकते हैं? तो देखिए, हम तो भाई विश्वास के सहारे लोग जिंदा हैं यारो। अगर केंद्रीय अर्धसैनिक बल की जायज़ मांगे चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करते हैं और फिर उसको लागू नहीं किया जाता, तो ये तो सरहद के ऊपर जो हमारे जो उसका असर हमारे बीएसएफ और आईटीबीपी सीआरपीएफ के जवानों तक जाएगा। तो सरकार ये ना कहे कि झूठा वायदा, तो फिर उसका बहुत बड़ा भारी साबित हो सकता है। ये उनके लिए एक घातक हथियार बन सकता है। इसलिए अर्धसैनिक बलों की जायज़ मांगों को शामिल करने से पहले सोच जरूर लेना कि क्या मैं ये जवानों की पेंशन शामिल करूं, 1 रैंक 1 पेंशन शामिल करूं, चाहे जीएसटी शामिल करूं, एक्समैन स्टेटस शामिल करूं या ईसीएचएस फैसिलिटी शामिल करूं, तो ये समय रहते समले सरकार और राजनीतिक पार्टी। तो सर, जैसे आज ये प्रेस क्लब में आप लोगों की एक पंचायत हुई, तो इसमें क्या मैसेज आप छोड़ना चाह रहे हैं? हम मैसेज यही छोड़ना चाहते हैं कि देश के हर कोने में, कश्मीर से लेके बर्फीले हिमालय से लेके लास्ट कॉर्नर अंडमान निकोबार तक, इनकी जितने भी सरहद हैं, चाहे धधकता कश्मीर है, चाहे वो लुटियन जोन है या वीआईपी सिक्योरिटी है, सब में तो हम ही हम हैं। आरएफ, एनडीआरएफ जो है सारे ही तो हम हैं, चाहे वो एसपीजी, एसडीजी, एनएसजी। तो अब हमको कैसे इग्नोर कर सकते हैं ये लोग? हम साहब बैरिक में नहीं है, हम बॉर्डर्स पे हैं और बॉर्डर्स के जो बात पार्टी राजनीतिक करेगी हम उसी के साथ में जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रणवीर सिंह जी, आप बार बार नोटा की बात कर रहे हैं, तो आपका कहीं सरकार से कोई मिली भगत तो नहीं है? आप बता रहे हैं कि हमारे इतने वोट हैं, फिर भी आप नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो सेकुलर हैं। हमारे लिए तो माननीय मोदी जी भी वैसे ही, राहुल जी भी वैसे ही, लेकिन
हम किसी पार्टी के नहीं है। नोटा का मतलब है कि नो पार्टी, किसी का फेवरेबल नहीं है। जब हमको सांपनाथ जैसा सांपनाथ वैसा नागनाथ, इसलिए हम जाएंगे नोटा नाट के साथ। अगर किसी पार्टी ने हमारी, हम किसी पार्टी। रणवीर सिंह जी, आपको ये मालूम है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिलाया था, बड़ी मेहनत और मकसद के साथ दिलाया था, लेकिन क्या आपको ये लगता नहीं कि नोटा का इस्तेमाल करेंगे तो आप डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो वो तो उनको तो सैल्यूट और सलाम। अगर हमसे कोई पूछे तो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 ही रत्न हुए हैं, या तो डॉक्टर कलाम और या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी तो हमारे परम पूजनीय हैं और उसका अपमान नहीं होगा। ये तो सरकार ने, संसद ने एक फैसला लिया कि भाई कोई ऑप्शन भी हो तो नोटा का इस्तेमाल तो सरकार ने लिया है, संसद ने लिया है, तो हम कहाँ जाएं साहब, क्योंकि हम तो अर्ध आधे अधूरे सैनिक, तो हम नोटा की ही तरफ ना जाएं। हम इसलिए सरकारों से भी हम अपील करते हैं कि जो पार्टियों से अपील करते हैं कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हकों की बात करेगा, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। हमारा जाति, धर्म, रंग, रूप, ये मंदिर मस्जिद, ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो सेकुलर जो ठहरे। और आपको अंबेडकर साहब का आपने जिक्र किया, तो ये तक बहुत बड़ा जो वो संत था, उसको भी हम सैल्यूट और सलाम करते हैं। रणवीर सिंह जी, जिस तरीके से संविधान की बात की, और संविधान, जब संविधान ही नहीं रहेगा तो पैरामिलिट्री फोर्स कहाँ रहेगा, आप लोगों की कहाँ गिनती होगी? अगर संविधान को जिंदा रखना है तो आपको वोट भी देना पड़ेगा। आप हमें उलझाइएगा मत, क्योंकि ये महापंचायत का फैसला कि वोट उसी को जो हमारे हक की बात करे, अदरवाइज हम ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे। शांतिपूर्ण ब्रह्मास्त्र। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इधर लिया, सबके पास